प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के 10मः पाठः जटायोः शौर्यम् के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर उसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के पाठ 10 जटायोः शौर्यम् के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। इसका पहला प्रश्न, आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना अर्थात विशाल आँखों वाली या बड़ी बड़ी आँखों वाली कौन है? तो यहाँ बड़ी आँखों वाली सीता को कहा गया है, वैदेही को कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा वैदेही अथवा सीता, दोनों का एक ही अर्थ है। दूसरा प्रश्न, सा कम ददर्श। उसने किसको देखा। यहाँ सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि उसने अर्थात सीता जी ने किसको देखा। तो सीता जी ने गृध्र जटायु को देखा था, इसलिए इसका उत्तर होगा गृध्रम। अगला प्रश्न, खगोत्तमः कीदृशीं गिरम व्याजहार। खगोत्तमः जटायु के लिए कहा गया है, तो कीदृशीं गिरम व्याजहार, जटायु ने कैसी वाणी या कैसी बोली बोला, कैसा वह कहा। तो शुभाम, कल्याणकारी वचनों को जटायु बोला, किसको? रावण को। तो यहाँ हो गया शुभाम। अगला प्रश्न, जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। जटायु किसके द्वारा रावण के शरीर पर घाव कर दिया, व्रण कर दिया? तो होगा इसका उत्तर तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपनी तेज नखों से या नाखूनों से। उसके बाद अरिंदमः खगाधिपः कतिबाहून व्योपहारत। अरिंदमः खगाधिपः, खगाधिपः जटायु के लिए कहा गया कि उसने कितने भुजाओं को या कौन सी भुजाओं को उखाड़ दिया। इसका उत्तर होगा वाम बाहून, बाईं भुजाओं को, बाईं भुजा को। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। आपको इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। इसका पहला प्रश्न, जटायो पश्य इति का वदति। जटायु देखो ऐसा कौन बोलती है? तो जटायो पश्य इति सीता वदति, ऐसा सीता बोलती है। दूसरा प्रश्न, जटायु रावणम किम कथयति। जटायु रावण को क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा जटायु रावणम कथयति परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय। परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय तत् न समाचरेत। परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से ये जो तुम्हारी नीच मति है इसको मत करो, इससे अपने को रोक लो, यह उचित नहीं है। अगला प्रश्न, क्रोधवशात् रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध, क्रोध
के वश में आकर रावण क्या करने के लिए उद्यत हुआ, क्या करने के लिए तत्पर या तैयार हुआ। तो क्रोधवशात रावणः पतगेश्वरस्य वधम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोध के वशीभूत होकर रावण जटायु का वध करने के लिए उद्यत हुआ। अगला प्रश्न, पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम सशरम बभंज। जटायु ने रावण के कैसे धनुष को और बाण को तोड़ डाला। तो इसका उत्तर होगा पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम शशरम बभंज। पतगेश्वर अर्थात जटायु ने रावण के मुक्तामणि से विभूषित धनुष बाण को तोड़ डाला। अगला प्रश्न, जटायु केन वाम बाहुम दंशति। जटायु किसके द्वारा या किससे वाम बाहु पर प्रहार करता है, दंश करता है। इसका उत्तर होगा जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंशति। जटायु अपनी चोंच से वाम बाहु पर प्रहार करता है। अगला प्रश्न, हताश्वो हतसारथी रावणः कुत्र अपतत। हताश्वो जिसके घोड़े मर गए, हतसारथी जिसके सारथी भी मर गए, ऐसा रावण कहाँ गिर पड़ा। तो हताश्वो हतसारथी रावणः भुवि अपतत। जिसके घोड़े मर गए, जिसके सारथी मर गए, ऐसा रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। अगला प्रश्न कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य निर्णय प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए निर्णय प्रत्यय का प्रयोग करके पद की रचना करें। उदाहरण दिया है, इसको पहले देख लीजिए। गुण जोड़ निर्णय बराबर हो गया गुणिन, और हिंदी में इसी को कहते हैं गुणी। वैसे ही दान जोड़ निर्णय हो गया दानिन और दानी। अब आगे आपको करना है। देखिए, कवच जोड़ निनी कवचिन तो कवची। शर जोड़ निनी शरिन शरी। कुशल जोड़ निनी कुशलिन कुशली। धन जोड़ निनी धनिन धनी। और फिर है दंड जोड़ निनी दंडिन हो गया दंडी। इसी का अगला खंड, रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण और जटायु के विशेषण सम्मिलित रूप से यहां लिखे गए हैं, उनको अलग अलग करके लिखिए। रावण के लिए कौन कौन विशेषण उचित है और जटायु के लिए कौन कौन है। तो यहां कोष्ठक में या मंजूषा में दिया हुआ है कई सारे विशेषण। इन विशेषणों को अलग अलग आपको रावण के लिए जो युक्ति संगत है और जटायु के लिए जो है उसको आपको अलग अलग करके लिखना है। देखिए, रावण के लिए क्या हो गया, युवा ससरह। युवा मतलब आप समझ रहे हैं, नौजवान। ससरह धनुष से युक्त, धनुष बाण से युक्त। हताश्व जिसके घोड़े मर गए। भग्न धन्वा जिसके धनुष टूट गए। क्रोध मूर्छितः क्रोध से मूर्छित। सरथः रथ से युक्त। कवची जो कवच धारण किया है। शरी शर कहते हैं वान को। अब देखिए, जटायु के लिए वृद्ध बूढ़ा। महाबल महाबलशाली। पतगस्तम ये भी है जटायु के लिए। महागृद्ध गृद्ध गिद्ध को कहते हैं। खगाधिप और पतगेश्वर। तो ये विशेषण रावण के लिए और जटायु के लिए था। चौथे प्रश्न में कह रहा है, स्तंभे लिखितानाम पदानाम पर्यायाः खौ स्तंभे लिखिताः। कौ स्तंभ में जो पद लिखे गए हैं उसके पर्यायवाची खौ स्तंभ में दिए गए हैं, उसको आपको सही ढंग से व्यवस्थित करके सामने लिखना है। अब है कवची।
तो ख में लिखा है सामने औपतत, तो ये तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा कवचधारी। आशु, आशु मतलब होता है बहुत तेज, शीघ्र, जल्दी करने वाला, तो हो गया शीघ्रम। वैसे यहां दिया हुआ था पक्षी श्रेष्ठ, पक्षी श्रेष्ठ दूसरे के लिए होगा। विरथः, विरथः का अर्थ होता है रथ से विहीन, तो हो गया रथ विहीन। पपात, पपात मतलब होता है गिर पड़ा, तो औपतत। भुवि, भुवि मतलब होता है धरती पर, पृथ्वी पर, हो गया पृथिव्याम। और पतगस्तमः, इसका अर्थ होता है पक्षी श्रेष्ठ, पक्षियों में श्रेष्ठ। पांचवें प्रश्न में आते हैं। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद मंजूषा में दिए गए पदों से चुनकर उसके समक्ष, उसके सामने लिखिए। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। मंदम पुण्यकर्मणा हसंती अनार्य अनतिक्रम्य देवेंद्रेन प्रशंसेत दक्षिणेन और युवा। अब देखिए विलपंती, विलपंती का अर्थ हो गया विलाप करती हुई, तो इसका हो गया विलोम शब्द हसंती, हंसती हुई। आर्य, अनार्य, बहुत आसान है, जान रहे हैं। राक्षसेंद्रेन, तो देवेंद्रेन, राक्षसेंद्रेन मतलब राक्षस का राजा, देवेंद्रेन मतलब देवताओं का राजा। पाप कर्मना, पाप कर्म करने वाला, तो हो गया पुण्य कर्मना। क्षिप्रम मतलब तेज, शीघ्र, हो गया मंदम, धीरे। विगर, विगर्हयेत, विगर्हयेत, इसका हो गया निंदा करना, तो प्रशंसेत, प्रशंसा करना। वृद्ध, बूढ़ा, इसका हो गया युवा, नौजवान। वामेन, बाएं, वाम कहते हैं बायां को या बाई को, तो वामेन, जैसे वामेन अंकेन, तो बाई गोद में, तो दक्षिणेन, दाहिनी। अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। अगला प्रश्न 6 नंबर में कह रहा है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए विशेषण पदों का प्रयोग कर संस्कृत वाक्यों की रचना करें। शुभाम, तो इसका वाक्य जटायु रावणम शुभाम गिरम व्याजहार। दूसरा है खगाधिपः, खगाधिपः रावणस्य गात्रे व्रणान अकरोत्। गौ नंबर में है हतसारथि, तो हतसारथि रावणः भुवि औपतत। उसके बाद वामेन, रावणः वामेन अंकेन वैदेहीम औधारयत। और अंत में है कवची, रावणः कवची आसीत, कवची, कवच से युक्त, कवच धारण किए हुए। इसी के अगले खंड में कह रहा है उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत। समास पर आधारित प्रश्न है कि विग्रह किया हुआ है, इसका समस्त पद लिखना है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोकी द्विगु समास के अंतर्गत आता है। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहारः सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहारः अष्टभुज, और चतुर्नाम मुखानाम समाहारः चतुर्मुख। तो ये था समास पर आधारित। और इस प्रकार से आज मैंने आपको पाठ 10 के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना लगातार आपको प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।